So now the next question is question number 28 of this series IIT JEM 2026 PYQ solution series. So the question is saying हमारे पास AQI है और for the 16 consecutive days for the current year और उसको हम compare कर रहे हैं with the historical average AQI. अब the direction of recorded AQI is noted as plus if the historical average से ऊपर है और अगर उससे बिलो है तो हम नेगेटिव से कर रहे हैं. तो डेटा सेट इज एज दिस. हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रन है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. हम टेस्ट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिकॉर्डेड AQI रैंडम है कि नहीं है और हमारे पास स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ हिंट दिए हैं और हमें बताने हैं कि स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है कौन से रॉन्ग है. अब सिंस हमें जो वी आर सपोज टू टेस्ट कि डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड AQI इज रैंडम और नॉट, तो जब भी रैंडमनेस टेस्ट करना होता है वी गो फॉर रन टेस्ट. ओके, सो द स्टेटमेंट इज, हम एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ रन इज 8. हमें रन कैसे निकालना होता है, हम रन ऐड करते जाते हैं. जैसे कि दिस, जब तक ये सीक्वेंस में चल रहा है हम उसको एक रन काउंट करेंगे. दिस इज रन 1. नेक्स्ट, अब ये साइन चेंज करा, दैट मीन्स रन इज 2. तो रन इज 2, देन रन 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो द रन इज बेसिकली 8. तो हमारे पास जो रन है वो 8 है. तो स्टेटमेंट P इज करेक्ट. नाउ वी हैव टू टेस्ट कि H0 रिजेक्ट हो रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है. तो जैसा कि हमें रैंडमनेस चेक करनी है तो हमारे पास नंबर ऑफ रन भी है तो हम रन टेस्ट लगा देते हैं, P वैल्यू का यूज़ करते हैं. तो बाई P वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ R लेस देन और इक्वल टू 8 क्या है, दैट इज गिवन एज 0.427. 0.427. सिंस वी नो अगर P वैल्यू हमारी अल्फ़ा से ज़्यादा होती है तो वी डू नॉट रिजेक्ट, और अगर P वैल्यू अल्फ़ा से छोटी होती है तो वी मे रिजेक्ट. तो अब मुझे P वैल्यू मिल चुकी है दैट इज़ 0.427 और हमें एट द सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 आई गेस चेक करना है. या द स्टेटमेंट इज सिंग 0.05. तो अब जैसे कि हमारी P वैल्यू आई है 0.427 विच इज़ ग्रेटर देन 0.05 दैट इज़ अल्फ़ा. तो वी डू नॉट रिजेक्ट. तो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि हमें रिजेक्ट करना है इन फेवर ऑफ H1, ऐसा कुछ नहीं है. तो स्टेटमेंट Q इज़ रॉन्ग and statement P is correct. That means option number A.